बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना रूमी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन एक तवाइफ भी इन्हें सुनने के लिए मस्जिद पहुंच गई। तवाइफ ने इस मकसद के लिए अपना हुलिया बदल लिया था। रूमी की गुफ्तगू सुनने के दौरान इसके एक पुराने गाहक ने इसे पहचान लिया। इस पर एक शोर मच गया कि एक तवाइफ मस्जिद में मौजूद है। लोगों ने इसे वहाँ से निकाला और बाहर ले आए। हजूम में गुस्सा बढ़ रहा था। तवाइफ को लगा अब इसे वहीं खड़े खड़े संसार कर दिया जाएगा। इसी आसना में एक दरवेश इस हजूम के करीब पहुँचा और चीख कर बोला, रुक जाओ। हजूम साकत हो गया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 30 लोग एक कमज़ोर औरत पर हमला हावर हो रहे हैं, क्या ये इंसाफ है? दरवेश बोला। मजमे में से कोई बोला, ये तवाइफ यहाँ एक मर्द के लिबास में आई ताकि हम अच्छे मुसलमानों को धोखा दे सके। हम लोग मुझे ये बता रहे हैं कि इस औरत को इसलिए मारना चाहते हैं कि ये मस्जिद में क्यों आई थी। क्या ये जुर्म है? दरवेश के लहजे में अब तंज नुमाया था। ये तवाइफ है। हजूम में से कोई चिल्लाया, मस्जिद में इसकी कोई जगह नहीं। हजूम तवाइफ के नारे लगाना शुरू हो गया। एक ने कहा, आओ तवाइफ को मारते हैं। लगता था इस एक फिक्रे ने दरवेश को जलाल को मज़ीद तेज़ कर दिया। रुक जाओ, ये कहकर इस दरवेश ने तवाइफ का हाथ पकड़ा और इसे अपनी जानिब खींच लिया। हजूम के सरबराह ने दरवेश से कहा, तुम इस इलाके में अजनबी हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें हमारा पता नहीं है, तुम इससे दूर रहो। क्या तुम्हारे पास एक तवाइफ का दिफा करने से बेहतर कोई और काम नहीं है? दरवेश एक लम्हे के लिए खामोश रहा, जैसे वो इस सवाल पर गौर कर रहा हो। इसने गुस्से का इजहार नहीं किया, पुरसकून रहा। फिर कहा, पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग मस्जिद में इबादत के लिए जाते हो या अपना इर्द गिर्द के लोगों को देखने? क्या मस्जिद में खुदा से ज़्यादा अहम वो लोग होते हैं जिन्हें तुम तकते रहते हो? अगर तुम लोग खुदा की इबादत करने गए थे तो ये औरत तुमको वहाँ नज़र ही नहीं आनी चाहिए थी। हुलिया बदलना तो दूर की बात है, अगर इसने कपड़े तक न पहने होते तो फिर भी वो तुम लोगों को नज़र नहीं आनी चाहिए थी। जाओ, लौट जाओ और रूमी का आवाज़ सुनो। इस कमज़ोर औरत को मारने से वो काम ज़्यादा बेहतर है। धीरे धीरे हजूम छट गया। तवाइफ के होश ठिकाने आए तो वो बोली, या दरवेश, मैं आपका कैसे शुक्र अदा करवे? दरवेश बोला, तुम्हें मेरा कोई शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं। हम खुदा के अलावा किसी के शुक्र गुजार नहीं हैं। तवाइफ ने नाम पूछा तो वह दरवेश शम्स तबरेज़ निकला। दरवेश बोला, कुछ लोग अच्छी ज़िंदगी शुरू करते हैं लेकिन कुछ अपना रंग खो बैठते हैं। तुम भी इन्हीं लोगों में से लगती हो जो अपना रंग खो बैठे हैं। क्या तुम दोबारा अपनी असली ज़ात के साथ जुड़ना नहीं चाहोगी? तुम्हारा रंग इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि इन तमाम बरसों में तुमने अपने आप को ये यकीन दिलाया कि तुम अंदर और बाहर से आलूदा हो चुकी हो। तवाइफ बोली, मैं वाकई अच्छी नहीं हूँ, मुझे इल्म नहीं मैं कैसे कुछ कमा कर अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। दरवेश बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक तवाइफ ने गली में एक कुत्ते को प्यासा देखा। कुत्ता सूरज की तेज़ धूप में बेबस लेटा था और इसे सख्त प्यास लगी हुई थी। इस तवाइफ ने अपना जूता उतारा, इसमें एक करीबी कुएं से पानी भरकर लाई, कुत्ते को पिलाया और चली गई। अगले दिन तवाइफ की एक सूफ़ी से मुलाकात हो गई। यूँ ही इस सूफ़ी ने इसे देखा तो इसने आगे बढ़कर इस तवाइफ के हाथ चूमे। तवाइफ को एक धचका सा लगा। सूफ़ी बोला, तुमने जो हमदर्दी कुत्ते के साथ दिखाई थी वो खुदा को इतनी पसंद आई कि तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए गए हैं। ये वाक़या सुनकर तवाइफ बोली, अगर मैं पूरे शहर के प्यासे कुत्तों को पानी पिलाऊं तो भी मेरे गुनाह माफ़ नहीं होंगे। शम्स बोला, तुम ये कैसे कह सकती हो? ये तो सिर्फ खुदा को पता है कौन नेक और कौन गुनहगार है। और तुम कैसे कह सकती हो जिन्होंने तुम्हें आज मस्जिद से धक्के देकर निकाला है वो खुदा के बहुत करीबी हैं और तुम खुदा से दूर हो? तवाइफ बोली, इन मर्दों को ये बात कौन बताएगा? दरवेश बोला, बात तुम इन्हें बताओगी। वो बोली, आपका ख्याल है वो मेरी बात सुनेंगे? वो लोग जो मुझसे नफ़रत करते हैं। दरवेश बोला, अगर तुम चाहती हो कि दूसरे तुम्हारे साथ मुख्तलिफ अंदाज में सलूक करें तो फिर सबसे पहले तुम अपने साथ सलूक को तब्दील करो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि तुम अपने आप से मोहब्बत कर सको। कुछ ऐसे बाद वो भागकर रूमी के घर चली गई जहाँ शम्स तबरेज़ ठहरे हुए थे। रूमी का ख़ानदान परेशान हो गया। सबको रूमी के साख की फ़िक्र हो गई कि लोग क्या कहेंगे, एक तवाइफ इनसे मिलने आई है। रूमी और शम्स
سیر سے واپس لوٹے تو انہیں اس مہمان کے بارے میں بتایا گیا۔ رومی کو ایک دھچکا لگا اور وہ بولے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک طوائف ہم سے ملنے آئی ہے؟ ایک طوائف ہمارے گھر کی صحن میں موجود ہے؟ کوئی بولا، جی وہ کہتی ہے اس نے گناہ کی زندگی ترک کر دی ہے، وہ طوائف خانے میں بھاگ آئی ہے تاکہ خدا کو تلاش کر سکے۔ شمس تبریز بولے، اوہ یہ یقیناً ڈیزرٹ روز وہی طوائف ہوگی۔ اس کی آواز میں خوش واضح تھی۔ گھر کے کسی فرد نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے گھر کی چھت کے نیچے ایک طوائف آئی ہوئی ہے۔ شمس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، کیا ہم سب سے پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ رہے؟ بادشاہ، ملکہ، کنواری یا طوائف، سب اس ایک آسمان کے نیچے ہی تو رہتے ہیں۔ ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کیا کسی طوائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب نہایت فکر انگیز تھا۔ فرمایا، اگر طوائف کے پہلو میں لیٹنے والے کا پڑھایا جا سکتا ہے تو طوائف بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جا سکے؟